दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी शोरूम डकैती का पर्दाफाश, बदमाश गिरफ्तार। प्रीतमपुरा के कोहाट इंक्लेव में हुई थी सनसनीखेज डकैती की घटना। लूटी गई 7 सोने की चैन बरामद। नॉर्थ वेस्ट जिले के कोहाट इंक्लेव के ज्वेलरी शोरूम में हुई दिन दहाड़े डकैती का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रिंकू जिंदल निवासी अंबेडकर नगर के रूप में हुई है। उसके पास से 7 लूटी गई सोने की चैन बरामद हुई है। उसने मुथूट फाइनेंस में 76 ग्राम वजन की एक और लूटी गई सोने की चैन गिरवी रखकर 2,60,000 रुपए कर्ज ले लिया था। इसके अलावा उसने 20,000 रुपए अपनी दैनिक जरूरतों में कपड़े और जूते खरीदने के लिए खर्च किए थे। बाकी बचे 90,000 रुपए पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद किए हैं। पुलिस ने घटना के दौरान इस्तेमाल की गई खिलौना पिस्तौल भी बरामद की है। आरोपी रिंकू जिंदल पहले पीएस प्रशांत बिहार इलाके में हुई बैंक डकैती में भी शामिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि 13 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे जब ज्वेलरी शॉप के मालिक अनुराग गर्ग और उनका नौकर छोटेलाल कोहाट इंक्लेव मार्केट में अपनी ज्वेलरी शॉप में मौजूद थे, तभी एक व्यक्ति जो रुमाल में अपना चेहरा ढके हुए था वह ज्वेलरी शॉप में घुस गया और हथियार के बल पर 9-10 सोने की चैन और 20,000 रुपए लिए और मौके से फरार हो गया। इस मामले में सुभाष प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। स्टाफ की टीम ने 13 अगस्त को कोहाट इंक्लेव प्रीतमपुरा में हुई एक सेंसेशनल ब्लाइंड और ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के केस को जल्दी सुलझाया और इसमें एक डेस्परेट रॉबर रिंकू जिंदल जो 36 साल का है और शालीमार बाग का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से ऑलमोस्ट 100% रॉब आर्टिकल्स की रिकवरी करी, जिसमें 7 गोल्ड चेन्स और 90,000 कैश शामिल है। 13 अगस्त 2022 को लगभग 1 बजे पीसीआर कॉल सुभाष प्लेस थाने में मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि वो एक ज्वेलरी शोरूम रन करते हैं और वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि मास्क लगा के अंदर आता है और उनको डरा धमकाकर गन पॉइंट पर थ्रेट देकर उनके यहाँ से 7-8 गोल्ड चेन्स और 20,000 रुपये कैश लूट के चला जाता है। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची और रॉबरी के सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की गई। सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देखकर स्पेशल टास्क की टीम को टास्किंग करी गई कि इस केस को सॉल्व करना है और जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़ना है। इस सनसनीखेज डकैती की घटना की गंभीरता को देखते हुए एक टीम गठित की गई। जिले के स्पेशल स्टाफ को भी जांच में लगाया गया। टीम ने दुकान के अंदर और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण शुरू किया, जिसमें पता चला कि एक नकाबपोश व्यक्ति प्लास्टिक की थैली लेकर दुकान में प्रवेश कर रहा है और वह बंदूक की नोक पर डकैती करके फरार हो गया। आरोपी सड़क पार कर मधुबन चौक की ओर अकेले भागता नजर आया और ई रिक्शा लेकर फरार हो गया। टीम ने मार्ग में लगे सीसीटीवी के माध्यम से प्रशांत बिहार आउटर रिंग रोड तक उसका पीछा किया, लेकिन वह संतम अस्पताल के पास रिंग रोड पर गायब हो गया। फिर टीम ने फुटेज में देखे गए उनके द्वारा लिए गए ई रिक्शे को प्रीतमपुरा और रिंग रोड पर ढूंढना शुरू किया और बड़े पैमाने पर जांच के बाद ई रिक्शा का पता लगाया। ई रिक्शा चालक से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि आरोपी रिक्शा प्रीतमपुरा से मुखबरा चौक आउटर रिंग रोड तक गया, लेकिन अचानक संतप अस्पताल के पास वह बीच सड़क पर उतर गया और ट्रैफिक में गायब हो गया। वह रिंग रोड पर लगे किसी भी सीसीटीवी में नहीं दिख रहा था। टीम ने बड़ी मेहनत करी और डिफरेंट एरियाज में जो लगे एंट्री एग्जिट रूट्स पर लगे सीसीटीवीज को चेक करा। जब सीसीटीवी को चेक करा गया तो उसमें पाया गया कि एक शख्स अकेला मास्क पहने हुए शॉप में घुसता है और ये लूट की वारदात को अंजाम देता है। पूरे रूट के सीसीटीवी चेक करे गए। मधुबन चौक की तरफ फुटेज में इनका हुलिया आया, पर लेकिन मास्क पहने होने की वजह से ये केस ब्लाइंड होता जा रहा था। ये देखा गया कि आगे जाके ये ई रिक्शा में बैठ गए, तो उस ई रिक्शा को ट्रेस करा गया। उसके बाद ई रिक्शा वाले से बात करी गई और ये पता पड़ा कि ये आगे जाके प्रशांत विहार के एरिया में कहीं उतर गए और उसके बाद ट्रैफिक में डिसअपीयर हो गए। केस बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, पर टीम्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर से सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से डिटेल में एनालिसिस किया गया और इसमें ये पाया गया कि इस शख्स के हाथ में एक हाथ में टॉय पिस्टल टाइप कोई चीज़ है और एक हाथ में एक बैग था, पॉली बैग। उस पॉली बैग को जूम करके एनालाइज करा गया फुटेज के थ्रू, तो उस पर PCM यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ था .com। PCM यूनिफॉर्म्स के बारे में पता पड़ा कि यहाँ पूरे दिल्ली में इसके 2 स्टोर्स हैं, एक साकेत में और एक प्रीतमपुरा में। दोनों जगह लोकल इंक्वायरी करी गई और ये पता पड़ा कि 2 स्कूल्स में यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं।
एक स्कूल नामली पुणे में और जीटी रोड पे, और दूसरा स्कूल शालीमार बाग के एरिया में है। तो वहाँ पे जाके फिर हमने शालीमार बाग के एरिया में स्कूल के आसपास लोकल इंक्वायरी करी और वहाँ पे आसपास के लोगों को, गार्ड को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। तो उन्होंने पहचाना कि हाँ, यहाँ पे इनके ये स्कूल में बच्चों को छोड़ने आते हैं और इनके 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो फिर उसका रोजिया चेक करा गया और पता पड़ा कि प्रशांत विहार में एक जो बैंक में रॉबरी हुई थी, सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी में टॉय पिस्टल दिखाकर बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की गई थी, उसमें इनकी अरेस्ट हुई थी। तो उस मॉडस ऑपरेंडी का एनालिसिस करके और इसकी डिटेल्स लेकर अक्यूज को पकड़ा गया। पुलिस को जानकारी मिली कि जो प्लास्टिक की थैली उसके हाथ में थी, उस लिखे टैग से पुलिस प्रीतमपुरा के स्टोर तक पहुंची। वहां स्कूलों की वर्दी बनाने का काम होता है। उन लोगों ने सीसीटीवी में आरोपी के बैग की पहचान की और कहा कि वह उसी बैग में स्कूल यूनिफॉर्म की सप्लाई करते हैं। फिर टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर स्कूलों के आसपास के क्षेत्र में जांच करना शुरू किया और लगातार 6-7 दिनों के अथक प्रयासों के बाद आरोपी की पहचान रिंकू जिंदल निवासी अंबेडकर नगर के रूप में हो पाई। संदिग्ध आरोपी के बच्चे शालीमार बाग के इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके डोजियर की जांच की गई तो पता चला कि उसे पहले मार्च 2019 में प्रशांत विहार के एक बैंक डकैती में गिरफ्तार किया गया था। वह दिसंबर 2019 को जमानत पर जेल से छूटा था। पुलिस को पता चला कि रिंकू जिंदल के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वह इन दिनों ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर संदिग्ध रिंकू जिंदल को हैदरपुर से पकड़ लिया। इसमें टोटल 7 गोल्ड चेन्स रिकवर हुई और एक गोल्ड चेन जो काफी हैवी थी उसको इन्होंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लगभग 2,60,000 रुपए का लोन लिया था। उस लोन के पैसे से उन्होंने 1,50,000 को सट्टे में, ऑनलाइन सट्टे में लूज करा था। जो satssport.com पे ये सट्टा खेला था और उसमें 1,50,000 लूज करा और 90,000 कैश की रिकवर। तो ये जो टीम है हमारी, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ अमित कुमार और सब इंस्पेक्टर कुलदीप और कांस्टेबल अंकुश के अंडर में उन्होंने बहुत मेहनत करके इस केस को आज लगभग 13 दिन बाद वर्कआउट करा। थैंक यू। उसका नाम रिंकू जिंदल है, 36 साल इसकी उम्र है, जॉबलेस है और शालीमार बाग का है। एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, प्रशांत विहार थाने की इन्वॉल्वमेंट है, रॉबरी की इन्वॉल्वमेंट है, बैंक रॉबरी करी थी और टॉय पिस्टल दिखा। तो मैडम जैसे मुथूट में इन्होंने रखी थी, वहाँ पे वो पूछते नहीं है कि कहाँ से लाया, क्योंकि हैवी चैन है, इस तरह की कोई पूछताछ? उसने यही बताया कि ये मेरी वाइफ की चेन है और मैंने अपनी जमा पूंजी से इसको खरीदा है और मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो आप इसको गिरवी रख लीजिए। तो उन्होंने फिर गिरवी। एक चीज़ और बता दीजिए, इसमें क्या फाइनेंस के भी कोई कार्रवाई? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी फर्दर जो भी आएगा उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह ऑनलाइन जुआ खेलता है और उसमें काफी रुपए हारने के बाद वह कर्ज में डूब गया था, जिसके बाद उसने ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने की योजना बनाई। घटना वाले दिन वह खिलौना पिस्तौल लेकर दुकान में घुस गया और खिलौना पिस्तौल दिखाकर सोने की चैन लूट ली और फरार हो गया। वह सीसीटीवी की नजर से खुद को बचाने के लिए ट्रैफिक के बीच मेट्रो के खंभों के बीच छुपते हुए पैदल चलकर हैदरपुर पहुंच गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 7 सोने की चैन भी बरामद की है। उसने मुथूट फाइनेंस में 76 ग्राम वजन की एक और लूटी गई सोने की चैन गिरवी रखकर 2,60,000 रुपए का कर्ज ले लिया था। इसके अलावा उसने 20,000 रुपए अपनी दैनिक जरूरतों में कपड़े और जूते खरीदने के लिए खर्च किए थे। बाकी 90,000 रुपए पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद किए हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।